वेलकम बैक। इस वीडियो में अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि एंड टू एंड हम क्रिएट करेंगे अपने पावर बीआई के अंदर। इसके अंदर हम डेटा लोड भी करेंगे, डेटा को मॉडल भी करेंगे और इसके अंदर मल्टीपल विजुअल्स क्रिएट करेंगे और मैप भी बनाएंगे इसमें। और डिफरेंट बटन्स हम क्रिएट करेंगे जो कि आप देख सकते हैं। एक ब्लैंक बटन है जिसके अंदर मैंने अपने हेडर को शो करवाया हुआ है। उसके बाद हम अपने स्लाइसर्स ऐड करेंगे और इन स्लाइसर्स के थ्रू हम अपने डेटा को फ़िल्टर करने की फंक्शनैलिटी यहाँ से लेंगे। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे कोई भी डेट देता हूँ जो कि मेरे डेटा के अकॉर्डिंग है तो डेटा रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें कि मैं कोई मंथ भी नेक्स्ट चूज़ कर लेता हूँ तो वहाँ तक का भी डेटा ये मुझे रिफ्लेक्ट करके दे देगा हर विजुअल के ऊपर। अगर मैं यहाँ से ऑर्डर स्टेटस चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास अप्रूव्ड कितने ऑर्डर्स हैं, इस पूरे डैशबोर्ड के अंदर हर फील्ड मुझे उसके साथ रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है। यहाँ पे अगर मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे ये वो पर्टिकुलर एरिया दे देगा और यहाँ पे मुझे उसकी पूरी डिटेल दे देगा। सम ऑफ राइट वैल्यू, सम ऑफ प्राइस दैट वी गोट, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद ये हमें यहाँ पे सेल्स बाय कस्टमर सिटी, जो सेल्स हमने की हैं कस्टमर की सिटी के अकॉर्डिंग वो हमें दे देगा। और यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ तो मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी दे देगा। और यहाँ पे मैंने किया हुआ काउंट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी नेम बाय पेमेंट मेथड, ओके, बाय पेमेंट टाइप। यहाँ पे उसने किस पेमेंट टाइप के थ्रू वो पे किया था वो हमारा आ रहा है क्रेडिट कार्ड, और उसने कितना पे किया अगर आप ओवर करें तो आपको शो हो रहा है 32.95 के, दैट इज़ 100%। तो उसने वो पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलती है ये इसकी सम ऑफ क्वांटिटी और साथ उसकी डिटेल, सम ऑफ क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है और साथ उसके हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी आ रही है कि कितनी क्वांटिटीज़ उसने बाय की। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सम ऑफ प्राइस बाय ऑर्डर स्टेटस, कि जो हमारी प्राइस थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कितनी थी और उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पे अप्रूव्ड हमने सिलेक्ट किया है और वो ही यहाँ पे हमें वो शो कर रहा है और वैल्यू भी हमें दे रहा है। और साथ परसेंटेजेस में हमने यहाँ पे वैल्यू शो करवाई है अपने डोनट चार्ट के अंदर, वो भी हमें दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक चार्ट क्रिएट किया है जो कि कॉलम स्टैक कॉलम चार्ट है और इसमें हमने काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एंड सम ऑफ प्राइस बाय ईयर एंड क्वार्टर, ये हमारा एक रिबन चार्ट है जिसमें हमने लाइन के थ्रू वैल्यूज़ को शो करवाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2017 का सेकंड क्वार्टर है और इसकी आईडी नंबर 2 है जिसकी ये वैल्यू 170 आ रही है। अच्छा, ये जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैप है जो कि हमें शो करवाता है जितनी भी हमारी सेल्स एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू हमें मिली हैं वो। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जो शिप हो चुकी हैं मेरी प्रोडक्ट्स, उनका अगर मैं डेटा जानना चाहता हूँ तो ये वहाँ पे उन एरियाज़ को हाईलाइट कर देगा। अब इन एरियाज़ को क्लोजली देखने के लिए यहाँ पे हमने दो बटन्स यूज़ किए हैं, जूम इन और जूम आउट के। अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ और जूम इन करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको पकड़ के अपने डेटा के अगेंस्ट दिखा सकता हूँ कि मेरे किस एरिया में है। ये सैटेलाइट मैप है जो कि एक बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है पावर बीआई के अंदर, बिल्कुल फ्री मैप है, फील्ड मैप है ये एक, और ये भी हम बनाना सीखेंगे। और ये हमारे पर्टिकुलर KPIs हैं जो कि प्राइट वैल्यू के लिए है। सम, इन सब में हमने सम ऑफ वैल्यूज़ यूज़ किए हैं जो हमारी एग्रीगेशन है, और इसके अंदर हमने प्राइस को सम किया है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की है, और इसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को समराइज़ किया है कि कितनी प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं ओवर द टाइम। और यहाँ पे हमने एक स्लाइसर दिया अपनी डेट का, और जहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन दिया है ऑर्डर स्टेटस का, ताकि आप स्टेटस वाइज अपने ऑर्डर को देख सकें कि किस ऑर्डर का क्या स्टेटस है और उसके थ्रू आप अपने पूरे डैशबोर्ड को ऑपरेट कर पाएँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं क्वार्टर वाइज। हमारे पास 2 साल का डेटा है, 2017 का और 2018 का, फॉर दीज पर्टिकुलर ऑर्डर्स। और यहाँ पे एक बैकएंड पे मॉडल बना हुआ है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे इस कंप्लीट अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे मैंने रिलेशनशिप्स बनाए हैं जिसके थ्रू ही ये सारा कुछ हो पा रहा है। अब यहाँ पे ये जो डोनट चार्ट है कंप्लीट, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं पेमेंट टाइप की वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं हमारे के अंदर ऑर्डर आईडीज़ के साथ, ऑर्डर्स स्टेटसेस के साथ, इन सब के साथ। ये सब अलग अलग टेबल्स के अंदर डेटा मौजूद है जो कि आपस में हम यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने इनके रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं।
सो चलिए चाहते हैं अब, या फिर आप उसको बिल्कुल ब्लैंक रहने दें और या फिर आप उसमें एक इंटरैक्टिव सा अपना ग्रेडियंट या कोई इमेज वहाँ पे डाल दें और उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर दें और अपना वो आप बैकग्राउंड चूज़ करके अपने डैशबोर्ड की टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं। मैं आपको ये टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ से अगर वॉलपेपर में मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कलर का कि मैं अपनी वॉल का कलर दे सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए जो कि मेरे कंप्लीट वॉल को फिल कर दे। सो यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो ये एक मैंने ग्रेडियंट डाउनलोड किया हुआ है, मैं ख़ुद बनाया था कैनवा के अंदर। आप इजीली इस तरह का ग्रेडियंट एक बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक दो ऑप्शंस आते हैं इमेज फिटनेस के हवाले से कि आपने इमेज को किस तरह फिट करना है अपने कैनवस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। नॉर्मल आप रखेंगे तो वो ऑटो पे चला जाएगा और वो ख़ुद इसको डिटेक्ट करके एडजस्ट करने की कोशिश करेगा पावर बीआई। पर अगर वो इस तरह नहीं कर पाता तो आप फिल पे अगर क्लिक करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन को फिल करेगा। वो आपकी इमेज को ख़ुद ही बढ़ा देगा, उसकी लेंथ और विड्थ को ख़ुद ही बड़ा कर देगा। और अगर यहाँ पे आप लिखते हो फिट मीन्स कि वो पिक्चर सिर्फ फिट होगी, वो कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी करता हूँ तो ये और डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 25 to 28 कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मेरे कैनवस का जो बैकग्राउंड है उसमें मुझे एक इमेज चाहिए और वो इमेज मेरे विजुअल्स के पीछे शो होगी। यहाँ पे अब अगर मैं जाता हूँ तो मैं अगेन सेम इमेज यूज़ करूँगा। अब ये जो इमेज है ये मेरे कैनवस की बैकग्राउंड है और वो जो इमेज हमने डाली है वो हमारे वॉलपेपर पे है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको बंद करके दिखाऊं तो ये जो कैनवस के अंदर इमेज है ये हमारी बैकग्राउंड की इमेज है और ये वाली हमारी वॉल की इमेज है जो कि वॉलपेपर है, जो एक हमारे पूरी रिपोर्ट के बैकएंड पे होगी और ये पीछे बिल्कुल हमें इसी तरह का ग्रेडियंट दे रही होगी। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको जैसे हमने ट्रांसपेरेंट किया 28%, तो इसको हम और भी मॉडिफाई करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो विंडो हमारे पास आ चुकी है जहाँ पे हम अपने रिलेशंस बनाएंगे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हाउ टू डाउनलोड पावर बीआई एंड हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो सारी वीडियोस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर मैंने दे दी है बाय स्टेप। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड पावर बीआई एंड हाउ टू लोड डेटा इनटू पावर बीआई। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो एक्सेल CSV की फॉर्म में है और मैंने वो डेटा लोड कर लिया हुआ है। आप यहाँ पे डेटा की सेक्शन में अगर जाएँ तो यहाँ पे मेरे पास 7 टेबल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टेबल्स हैं मेरे पास और ये सारे मैंने लोड किए हैं अपने डेटा के थ्रू। अब यहाँ पे आपके पास अगर फाइल्स में डेटा है तो आपने गेट डेटा पे जाना है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और अगर आप मोर पे जाएंगे तो यहाँ से आप सर्च करके भी अपना पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है जिसके अंदर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, इट माइट बी अ डेटाबेस, प्लेन टेक्स्ट फाइल और योर CSV, एक्सेल, एनीथिंग, आपके पास जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसकी सारी यहाँ पे इसने इंफॉर्मेशन की भी है कि यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके वो डेटा अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने CSV करके अपना डेटा लोड किया। अब जब डेटा लोड होता है आपका, वहाँ पे वो आपसे पूछता है लोड या फिर ट्रांसफॉर्म। आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लेके चला जाएगा पावर क्यूरी के अंदर। यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर मैं जाऊँ तो मुझे ये एक न्यू विंडो के ऊपर लेके जाएगा जो कि पावर क्यूरी कहलाती है। यहाँ पे भी सेम विंडो मिलती है हमारी पावर बीआई की। ये मैं स्टार्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि पावर क्यूरी क्या है और पावर बीआई का जो पावर व्यू है वो क्या है। अब वो हमारा एक ऐसा IDE है जहाँ पे हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, जहाँ पे हम विजुअल्स बनाते हैं। और ये पावर क्यूरी आपकी एक ऐसी विंडो है, एक ऐसा IDE है आपके पास जहाँ पे आपका बैकएंड पे डेटा पड़ा है, आपकी डेटाबेस है, जहाँ पे आप मल्टीपल अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी डेटा टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी डेटा टाइप अगर इसकी कोई मॉडिफाई होने वाली है, लेट्स सपोज ये अगर टेक्स्ट में है तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं होल नंबर करूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये एक यहाँ पे स्टेप क्रिएट कर देगा, ये इसकी फील्ड को होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और यह अब मैं अगर इस टेबल में बैठ के इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स एन ओवरव्यू फॉर डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। सो चलिए हम अपने पावर व्यू के अंदर चलते हैं जहाँ पे हम अपना कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे।
अब यहाँ पे ये सारे कॉलम्स मेरे पास आ चुके हैं। ये मेरा डाटा एक क्लीन फॉर्म के अंदर है और यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर विजुअलाइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीपल विजुअल्स बना सकता हूँ, मैं अपने पेज को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे विजुअल्स चाहिए, KPIs चाहिए और साथ में अपना एक हेडर चाहिए। अब हेडर के लिए मैं एक ब्लैंक बटन बनाऊँगा। यहाँ पे बटन्स हैं, इसमें अगर आप ब्लैंक बटन क्रिएट करें तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी विंडो मिलेगी। ओके, अब इसमें बटन की फॉर्मेटिंग में अगर मैं आऊँ फॉर्मेट पेन, तो यहाँ से साइज़ एंड स्टाइल मुझे मिलता है। मैं इसका बैकग्राउंड ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, इसका कलर दे सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे अभी बटन में लिखना है कुछ कि मेरे इस डैशबोर्ड का टाइटल क्या है, तो उसके अंदर यहाँ पे आके मैं अपना वो टाइटल पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे इस बटन के अंदर मैं आके अपना जो टेक्स्ट है, टाइटल है अपने डैशबोर्ड का, मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये आप देख सकते हैं सेल्स एंड डिलीवरी इनसाइड्स डैशबोर्ड, इसका कलर मैं वाइट कर दूँगा। ओके, इसका जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं राउंड कर दूंगा अप टू 10, ज़्यादा कर दूंगा तो वो इस तरह आपको राउंडेड इसके बॉर्डर्स नज़र आएंगे। अब इन जो बॉर्डर्स हैं आपके, उनका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने जो टेक्स्ट है उसके कलर को वाइट करूँगा, ये वाइट हो चुका है, और इसको मैं बड़ा करूँगा थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको मैं बोल्ड करूँगा। ओके, यहाँ पे ये बन चुका है। अब उसमें मैंने बेसिकली बॉर्डर का कलर ब्लू दिया हुआ है और उसको एक शेडो दिया हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे अभी अपना बॉर्डर जो है वो विजुअल का यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने बटन के बॉर्डर को यूज़ करूँगा और उसी को मैं मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है और इसका कलर ब्लैक है। मैं इसको अगर ब्लू करता हूँ तो ये हमारा सेम एज इट इज़ वो बनेगा जो कि हमारे डैशबोर्ड के अंदर है, जो हमने स्टार्ट में देखा। 3 पिक्सल इसकी विड्थ है, और यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता है। शेडो, आप शेडो दे सकते हैं। अब शेडो का आपने ग्लो जो देनी है वो अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर बहुत छोटा हो गया, और मैं इसको थोड़ा इस तरह शेप कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँगा। अब अगर आप देखें तो मेरा जो टाइटल है वो यहाँ पे बटन एक ब्लैक के अंदर आ चुका है और कंप्लीट एक फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पे इसको सेट कर चुका हूँ। इसके बाद अब मैं अपने KPIs को बनाऊँगा। अब KPIs को बनाने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। एक तो आप यहाँ से सिंपल KPI सिलेक्ट करें और आप अपना डेटा उसके अंदर ट्रैक करें। अब यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक KPI यहाँ पे कैनवास आ जाएगा। उसका डेटा फील्ड एक ही होती है हमेशा कि जो भी कैलकुलेटेड आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैं अगर फ्राइट वैल्यू देखता हूँ तो मेरी ये सम ऑफ फ्राइट वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैं डेटा के अंदर अगर पुश करता हूँ इसको तो ये 2.24 मिलियन मेरे पास आ रही है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद अब मैं सेकंड जो अपना KPI बनाऊंगा उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सम ऑफ जो सेल्स है मेरी प्राइस है उसको मैं डायरेक्ट इस कैनवास के अंदर अगर पेस्ट करता हूँ, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी एक KPI ही बन चुका है। और इसके बाद मेरे पास क्वांटिटी जो है मेरे प्रोडक्ट्स की, मैं उनको काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी क्वांटिटी को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो वो भी मेरी एक KPI जनरेट हो जाएगी। ये एक एफिशिएंट वे है आपका टाइम बचाने के लिए। आप अपना टाइम इस तरह बचा सकते हैं और अपने जितने भी विजुअल्स हैं, इवन के जितने भी विजुअल्स हैं उनकी फील्ड्स को अगर डायरेक्ट ड्रॉप करेंगे यहाँ पे तो वो उन डेटा विजुअल्स को इंटरेक्ट करेगा उस डेटा के साथ, और आपको बार चार्ट या फिर जो भी स्टैक कॉलम चार्ट है वो क्रिएट करके खुद ही दे देगा।
मेरे पास क्वांटिटी आ चुकी है, सम ऑफ प्राइस आ चुकी है। उसके बाद मेरे पास पेमेंट्स के अंदर होगा इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल, पेमेंट इंस्टॉलमेंट। ओके, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मुझे इनको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो मैं एक ही विजुअल को फॉर्मेट करूँगा और उसी की जो फॉर्मेशन होगी वो मैं अप्लाई करूँगा दूसरे विजुअल्स के ऊपर। अभी यहाँ पे मैं अगर आया हूँ तो मैं इसकी कॉल आउट वैल्यूज़ के ऊपर जाऊँगा। वैल्यूज़ जो है इसकी मैं कम अगर करूँ अप टू 37, 36, 35 अप टू। ओके, अब यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है, और इसको मैं अगर इसकी जो नीचे आपको कैटेगरी लेबल नज़र आ रहा है उसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो ब्लैक करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और सेम अब इसी तरह मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाऊँगा, जिसके थ्रू हमें वो वाली लुक आएगी जो कि हमारे मेन डैशबोर्ड के अंदर थी। तो बैकग्राउंड यहाँ से ऑन है हमारा और वाइट सिलेक्ट हुआ है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने करना है, कलर स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने जो कलर स्कीम बनानी है उसके थ्रू मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा 85%। ओके, अब ये मेरे पास यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो 85% ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ का जो कलर है जो मैं अपने मेन डैशबोर्ड के अंदर यूज़ कर रहा था वही यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने वाइट कलर यूज़ किया है अपने कैटेगरी लेबल के लिए भी और अपने डायरेक्ट जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी। तो मैं यहाँ पे अपनी कॉल आउट वैल्यूज़ का जो कलर है वो वाइट कर दूँगा। ये बैकग्राउंड का कलर है हमारा, और हमारा टेक्स्ट का जो कलर होगा वो कॉल आउट वैल्यूज़ के अंदर होगा यहाँ पे। ओके, अब मैं इनको वाइट कर चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं इनको वाइट कर दूँगा। सो मेरी वैल्यूज़ अभी वाइट हो चुकी हैं दोनों इसकी लेबल्स के अंदर, डायरेक्ट वैल्यू जो हमारी है उसमें भी और इसकी जो कैटेगरी है उसमें भी। अभी इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं बड़ा अगर करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ तो वो मैं इसकी कॉल आउट वैल्यूज़ के अंदर से कर सकता हूँ। अभी ये जो फॉर्मेटिंग है ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सब के ऊपर और एक ही क्लिक के अंदर मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा। यहाँ पे एक ब्रश टाइप बटन आपको नज़र आ रहा है जो कि एक फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। इसको क्लिक जब आप करेंगे तो आपके कर्सर के ऊपर ये एक ब्रश बन के आ जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पे ये नेक्स्ट किसी भी पेन के अंदर अप्लाई कर सकता है। क्या आपने जो मेहनत इसके ऊपर की है वो अगेन एंड अगेन आपको दूसरे जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनके ऊपर ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपली एक क्लिक करूँगा तो वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह मैं अभी इसको क्लिक करके दूसरे भी अपने जो KPIs हैं उनके ऊपर अप्लाई कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं इनकी जो लेंथ और विड्थ है उसको थोड़ा फॉर्मेट करूँगा। हमारे जो कैटेगरी लेबल हैं इनके अगर मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दूँ तो ये इसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा। और इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसकी फॉर्मेशन मैं दूसरों पे भी अप्लाई करूं तो उनके भी जो कैटेगरी लेबल्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं उसी डेटा को इसके साथ भी रख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप कभी भी डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं और आपके ये जो स्पेस है यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक ऑर्डर में स्पेस नहीं है, ये रिडंडेंसी यहाँ पे क्रिएट कर रही है और आपके जो KPIs हैं वो उनके अंदर जो गैप है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग करूँगा तो मेरे सारे KPIs सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं फॉर्मेट में जाऊँगा
यहाँ पे अलाइनमेंट मैं हॉरिजेंटली अलाइन करना चाहता हूँ अपने KPIs को तो भी मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं एक स्टैक के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ हैं तो मैं उसको वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि एक रोज़ में सारी KPIs पड़ी हुई हैं तो उनको मैं एक बराबर स्पेस देना चाहता हूँ कि एक इक्वल स्पेस के थ्रू वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हों। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये बराबर एक जितने भी सेंटीमीटर्स इनके अंदर गैप उसके थ्रू एक ऑर्डर के अंदर इनको कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द जैसे ये पहले फॉर्म थी उससे ये अब बेहतर लग रहे हैं। ओके, इसके बाद अब हमारे पास एक बार चार्ट है, उसके बाद डोनट चार्ट्स हैं और एक मैप है, उनको हमने क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे अब हम एक अपना बार चार्ट बनाने लगे हैं। हमने अभी कस्टमर सिटी वाइज सेल्स को देखना है तो उसके लिए हम ये चार्ट बनाने लगे हैं जिसमें हम अपनी सेल्स को ट्रैक करेंगे वाई एक्सिस के अंदर, और हम अपनी जो कस्टमर सिटी है उसको ट्रैक करेंगे एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टैक कॉलम हमेशा तब यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ऑन अ सिंगुलर बार। एक बार के ऊपर अगर आपके पास मल्टीपल रीजन्स का या फिर मल्टीपल सिटीज़ या स्टेट्स का डेटा तब ये यूज़ होता है। और अगर आपके पास सिंगुलर वैल्यूज़ हैं तो आपके पास प्लेन जो क्लस्टर्ड बार चार्ट है वो यूज़ होता है। यहाँ पे मैं इसको इस वे में यूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक कॉलम चार्ट क्रिएट हो चुका है, पर हमारे पास इसमें वो वैल्यूज़ हमें शो नहीं करवा रहा जो कि डेटा लेबल्स थे वहाँ पे। तो इसकी अगर हम फॉर्मेट पेन के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमें डेटा लेबल्स का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे लेबल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसका कलर हमारे पास ब्लैक है तो इसको अगर हम वाइट कर दें, क्योंकि हमारा जो थीम है उसके अंदर हम टेक्स्ट को वाइट एज अ कलर यूज़ कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ में मैं जाऊंगा और यहाँ से इसको वाइट सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ से आप देखते हैं ये रिमूव हो चुका है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है। और मैं अगर अपने विजुअल के बैकग्राउंड का कलर जो है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लूँ, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 85% ट्रांसपेरेंसी, 85%। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रिड लाइंस आ रही हैं जो कि हम अभी रिमूव कर लेंगे ग्रिड लाइंस के सेक्शन से। यहाँ पे मेरे वर्टिकल ग्रिड जोन है, इनको मैं ऑफ़ कर दूँगा। उसके बाद मेरे डेटा लेबल्स हैं, यहाँ पे बार्स हैं, बार्स के आप कलर्स दे सकते हैं जो भी कलर आप रखना चाहें। यहाँ पे अभी के लिए मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ से आप कैटेगरीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में इसको शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन है, अगर आप देना चाहते हैं बॉर्डर्स तो वो भी आप लगा सकते हैं। और उसकी आगे आपके पास सेटिंग्स भी आ जाती हैं कि कितनी विड्थ आपने देनी है और कितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। यहाँ पे अगर डेटा लेबल्स को मैं देखूँ तो यहाँ पे पोजीशन का भी ऑप्शन है कि इनसाइड द बार भी आप रख सकते हैं, आउटसाइड द बार भी, और इनसाइड सेंटर और बेस के ऊपर भी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक मैं टाइटल भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो, पर मैं यहाँ पे इसको इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो आपका डेटा जो है ज़्यादा रिडंडेंट हो जाएगा और रिडंडेंसी क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉलम चार्ट बन चुका है और इसके आप देखें तो टाइटल का जो कलर है वो भी अभी के लिए ब्लैक है। हम एक पर्टिकुलर जो कॉलम चार्ट होगा उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और वही फॉर्मेटिंग दूसरे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। हमारे पास कॉस्मेटिक पार्ट है इस विजुअलाइजेशन को फॉर्मेट करने का, वो यहाँ पे इस पेन के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की भी मैं वैल्यू को वाइट कर दूँगा। और इसके मैं जो टाइटल है, टाइटल को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं रिमूव कर दूँगा। अगर मैं एक्स एक्सिस में भी सेम स्टेप्स को परफॉर्म करूँ तो एक्स एक्सिस में मेरे पास जो टाइटल है उसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसका कलर अगर मैं वाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में अगर आप देखें टाइटल जो है वो इनेबल्ड है और उसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से आप देखते हैं कि वो गायब हो चुका है। अभी मेरे पास ये मेरा कॉलम चार्ट एक बन चुका है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरी सिटीज़ का डेटा आ रहा है और साथ उसमें सम ऑफ प्राइस भी आ रही है बिल्कुल एक्यूरेटली 1.9 मिलियन 1.0 मिलियन, और ये सारा डेटा मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में आ रहा है। अब इसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट डोनट चार्ट बनाना है। डोनट चार्ट की हमारी फील्ड्स क्या थी, पेमेंट टाइप के थ्रू हमने वो डेटा उठाया था अपने डेटा सेट से और उसके ऊपर एक डोनट चार्ट बनाया था कि पेमेंट टाइप क्या है एक पर्टिकुलर कस्टमर की।
सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एक बटन के थ्रू अपना डोनट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास डोनट चार्ट बन चुका है। अब इसकी फील्ड्स हैं, लेजेंड के अंदर हम पेमेंट जो हमारा मोड है वो डालेंगे। लेजेंड के अंदर हम पेमेंट टाइप ट्रैक करेंगे और अपनी वैल्यूज़ के अंदर हम प्रोडक्ट नेम जो है हमारा वो हम ट्रैक करेंगे प्रोडक्ट डेटा सेट के अंदर से। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट हाइट है, आईडी है, लेंथ है, प्रोडक्ट नेम है और नेम हाइट है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ में अपने प्रोडक्ट कैटेगरी नेम जो है उसको ट्रैक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काउंट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी नेम बाय पेमेंट मेथड, ठीक है, कि हमारी पेमेंट टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वो वैल्यूज़ दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप हमारे मेन जो कंप्लीट हमारा डैशबोर्ड बनेगा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो ये वैल्यूज़ लेजेंड्स की यहाँ से रिमूव हो चुकी होंगी और ये भी जो डिटेल्स हैं हमें इसी पेन के अंदर मिल रही होंगी। वो किस तरह होगा, सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि बैकग्राउंड कलर ऑन है और यहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी हम 85 करेंगे, 85, और उसका जितना भी हमारा डेटा है, जो वैल्यूज़ हैं, डेटा लेबल्स आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे लेबल्स के अंदर अगर आप आएँ तो ऑल डेटा लेबल्स, जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर पहले बता चुका हूँ पावर बीआई के कोर्स के अंदर, यहाँ पे मैं ऑल डिटेल्स करूँगा तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स शो करवाएगा। फिर मुझे इस लेजेंड की ज़रूरत नहीं है तो मैं लेजेंड को रिमूव कर दूँगा, मेरे पास स्पेस बन जाएगी और मैं अपने उस डेटा को इस तरह कंसाइज़ कर लूँगा। और उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा। टाइटल में अगर मैं आऊँ तो टाइटल में मेरे पास यहाँ पे कलर ब्लैक सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको वाइट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं अपने टाइटल को एडिट भी कर सकता हूँ कि मैं क्या कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर किसी भी चार्ट के ऊपर। इसके बाद मेरे पास डेटा लेबल्स की सेटिंग्स है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ में जाके मैं इसको वाइट कर लूँगा अगेन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ वाइट हो चुकी हैं और इनेबल हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो यहाँ पे मैं इनको इसके बराबर ले आऊँगा। अब मैं अगर इनको सिलेक्ट करूँगा और अगेन मैं इनको फॉर्मेट वर्टिकली या हॉरिजेंटली करूँगा तो ये अगेन एक पर्टिकुलर स्पेस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे अगर आप देखें कि फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और आपस में ये अलाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ ताकि मेरा चार्ट जो है देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक बार चार्ट क्रिएट कर लिया है, एक डोनट चार्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पे भी अगर एक मैं पर्टिकुलर पेन को सिलेक्ट करूँ तो ये इंटरेक्ट करेगा अपने सारे इस डेटा के साथ, और अगर इसको मैं चेकआउट करता हूँ तो सारी हमारी वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी। सो अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, हमें एक बार चार्ट बनाना है और उसके बाद हमें एक अदद डोनट चार्ट और बनाना है अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम देखना चाहते हैं बेसिकली कि हमारे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी उसकी यूज़ हुई हुई है और कितनी क्वांटिटी उसकी हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम एक अपना बार चार्ट क्रिएट करेंगे, सिंपल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ के अंदर एक्स एक्सिस में हम अपने कैटेगरी के लेबल देंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, और हमारी जो प्राइस है, जो क्वांटिटी है, सॉरी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है, तो अगर मैं सर्च करूँ क्वांटिटी तो मेरे पास सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है और इसको मैं वाई एक्सिस में शो करवाऊँगा। वाई एक्सिस में हमेशा वैल्यूज़ आती हैं जो कि आपकी न्यूमेरिक होती हैं और आपके एक्स एक्सिस में लेबल्स आते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अपने विजुअलाइजेशन में डिसीजन कर सकते हो कि किस लेवल के अगेंस्ट मुझे कितनी सेल्स आई हैं या फिर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मुझे कितनी सेल्स मिली है। अब यहाँ पे इसका भी सेम, इसको हम क्लिक करेंगे अपने ऊपर वाले चार्ट को और यहाँ से हम इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो विद इन सम क्लिक्स हम इस अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डेटा लेबल भी आ चुके हैं, ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन में भी आ
चुका है और इसका बैकग्राउंड सेम इक्वली फॉर्मेट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमने जो नेक्स्ट डोनट चार्ट भी बनाना है वो भी इसी तरह हम इसको क्रिएट ही करेंगे और साथ हमारा फॉर्मेशन जो है वो हम अप्लाई कर देंगे उसमें। अब यहाँ पे अगेन हम एक डोनट चार्ट बनाएंगे। हम जो स्टेटस है हमारे ऑर्डर का हम वो देखना चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर स्टेटस के अगेंस्ट कितनी सेल मिली है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज ऑर्डर स्टेटस, ये आ गया ऑर्डर स्टेटस। ये हम अपने लेजेंड में डालेंगे और क्योंकि लेजेंड में वो वैल्यूज़ आती हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अपने डोनट को जिसकी बेस के ऊपर आप अपने डोनट को कंट्रोल करेंगे और उसकी वैल्यूज़ के डिव्स बन जाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ में अगर हम आए तो यहाँ पे प्राइस को अगर मैं सर्च करूँ, सम ऑफ प्राइस दैट इज़ अवर सेल्स, वैल्यूज़ में ये आ जाएगी। तो अगर अब आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे इसका कलर जो है वो और आ रहा है। इसका कलर मेरे डैशबोर्ड से थोड़ा सा अगेंस्ट है क्योंकि मैं ब्लू हायरार्की यूज़ कर रहा हूँ कलर की। तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट कर लूँगा सेम एज़ अबव। मैं इसको सिंपली क्लिक करके उसी की तरह फॉर्मेट कर लूँगा। यहाँ पे मेरी सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुकी हैं सेम एज़ अबव। तो मेरा यहाँ पे टाइम बहुत सारा वेस्ट होने से बच गया है। और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और इसकी कॉस्मेटिक पार्ट में जाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं डेटा लेबल्स को देखूँ तो वो भी मैं बड़े कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी स्मॉल टू सी, ये देखने में हमें बहुत छोटे हैं और जो कि समझ नहीं आ रहे। और यहाँ पे अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ बड़ी हो रही हैं और इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा क्योंकि वो बड़ी होकर वैल्यूज़ बिल्कुल आगे से ख़राब हो रही हैं। इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज करूँगा। जो हमारे डोनट चार्ट का ज़्यादा कलर है वो ब्लू हमने करना है क्योंकि हम वही एक सीक्वेंस में अपनी हायरार्की में थीम यूज़ कर रहे हैं। तो स्लाइसेस में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे ये जो कलर है गोल्डन, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अपने ब्लू कलर के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये कलर ब्लू हो चुका है और ये हमारे आई थिंक सो अप्रूव्ड है जो कि डिलीवर हो चुके हैं और ये ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे आ रही है। और अभी मैं इस पेन को क्लोज़ कर दूंगा और यहाँ पे आप अगर देखें तो आपके पास सारी डिटेल्स हैं कि आप किसी भी स्लाइस पर्टिकुलर को भी यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम, अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 4 विजुअल्स बन चुके हैं और हमारी 4 KPIs बन चुकी हैं। और हमने एक बटन बनाया जो कि ब्लैंक बटन था, उसके अंदर हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे बनाना है अपना एक मैप। और मैप की फील्ड्स हमने क्या यूज़ करनी है कि हमें कस्टमर सिटी वाइज नंबर ऑफ़ सेल्स अगर चाहिए तो मैं यहाँ से मैप जो है फील्ड मैप, ये हमारे पास सिंपल मैप है, ये फील्ड मैप है और ये हमारे पास शेप मैप है। मैं अगर फील्ड मैप को यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसकी अगर आप फील्ड देखिए, लोकेशन है, लोकेशन के बाद लेजेंड है, लेजेंड के बाद नीचे आपके पास लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये आपकी लोकेशन की जो पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं वो हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कस्टमर डेटा सेट के अंदर 2 फील्ड्स हैं, सिटी भी है कस्टमर की और कस्टमर की स्टेट भी है। हम जिसके ऊपर भी चाहें हम अपने मैप को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इसके साथ हम प्राइस को लेंगे जो कि हम लेजेंड में लेंगे, जिसके थ्रू हम बबल्स अपने शो करवाएंगे। जैसे कि बबल साइज़ अगर आपने देना है उसके ऊपर भी आप कोई वैल्यू दे सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपके बबल्स का साइज़ बन जाए। तो चलिए हम ड्रैग करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। यहाँ पे मेरी फर्स्ट जो फील्ड है कस्टमर स्टेट है वो मैं लोकेशन में जब डालूँगा तो यहाँ पे मेरा मैप जो है सैटेलाइट मैप कहते हैं इसको, ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें सिंपल शेप मैप भी है, फील्ड मैप भी है और एक सादा मैप भी है जो कि एक प्लेन थीम के अंदर आता है। और यहाँ पे हर मैप के अंदर आपको थीम्स मिल जाते हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे हमने स्टेट ले लिया। इसके बाद मैं ऑर्डर डेटा सेट के अंदर से प्राइस को ले लूँगा अपने लेजेंड के अंदर, क्योंकि मैं अपनी नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो शो करवाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर कि किस एरिया में मेरी क्या सेल्स हुई है और वो सारे एरिया मेरे फील्ड हो जाएं। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग से मैंने 2 बटन एक्टिव किए, जूम इन और जूम आउट के लिए। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी है यहाँ पे मैप्स के अंदर जो कि आप अगर सेट करें तो आपको ईजी होगा डेटा को देखने में। अब यहाँ पे मेरा
जो कॉस्मेटिक पार्ट है इस पर्टिकुलर विजुअल का वो यहाँ पे मौजूद है फॉर्मेट पेन के अंदर। अब यहाँ पे मेरा जो टाइटल है वो बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन है, इसको मैं सेंटर कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लूँगा इसका। कस्टमर स्टेट एंड प्राइस, मतलब कस्टमर हमारा जो था उसकी स्टेट कौन सी थी और कितनी सेल उसने दी है हमें, वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे बार चार्ट, और अपना बार चार्ट हम लाइन के हवाले से बनाएंगे, लाइन बार चार्ट, जिसमें हम लाइन को एज अ शो करेंगे नंबर ऑफ़ सेल्स, और अपने बार ग्राफ में हम ऑर्डर आईडीज़ को और टाइम जितना भी हमारा गुजरा है क्वार्टर का या ईयर का उसको हम शो करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा की बेस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेडीमेड विजुअल है, इसको मैं सिंपली क्लिक करूँगा और मेरा विजुअल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा वो पूरा बार चार्ट बन चुका है। यहाँ पे मेरी फील्ड्स आ चुकी हैं फील्ड पेन के अंदर। अब यहाँ पे मैं डिलीवरी स्टेटस के अंदर से ऑर्डर आईडी को कॉलम वाई एक्सिस पे लेके आऊँगा। उसके बाद मैं एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट लूँगा, जिस डेट की बेस के ऊपर मैं अपने सेल्स को काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ है, मैं ईयर और क्वार्टर की बेस के ऊपर करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया और ऑर्डर आईडीज़ को मैंने काउंट कर लिया। इसके बाद मैं वाई एक्सिस के अंदर अपनी जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं उसको ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाइन एक क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स को मैं रिमूव कर दूँगा। यहाँ से मैं लेजेंड्स को रिमूव कर दूँगा। ओके, यहाँ पे अब मेरे पास इसकी सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं फॉर्मेट पेन के अंदर। सिंपली मैं अपने इस चार्ट की जितनी भी फॉर्मेटिंग्स हैं उनको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा रिगार्डिंग माय ऑल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे मैं लेजेंड्स को रिमूव कर देता। यहाँ पे मैं अपने लेबल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ हैं लेबल्स की जो कि वाइट है। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक हो चुकी हैं। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक रख दूँ और इसकी वैल्यूज़ को वाइट कर दूँ तो भी ठीक है। और अगर इसकी वैल्यूज़ को आप ब्लैक रखना चाहते हैं और बैकग्राउंड को आप वाइट रखना चाहते हैं तो तब भी ये ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं और सेम वही पैटर्न बन चुका है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। आपने टाइटल को यहाँ पे इनेबल करना है तो आप यहाँ से टाइटल ऐड कर सकते हैं कि आप क्या पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं इस एक विजुअल के अंदर। तो उसको मैं वाइट कलर दे लूँगा और यहाँ पे सेंट्रल अलाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम वही पैटर्न के साथ हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड बन चुका है जो कि हमने स्टार्ट में देखा था, और इसकी सारी जितनी भी फील्ड्स थी वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इस पूरे डैशबोर्ड को ऑपरेट कर सकें, जिसके थ्रू हम इस पूरे को फ़िल्टर कर सकें। यहाँ पे मेरे पास स्लाइसर है, सिंपल स्लाइसर, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्लाइसर क्रिएट हो चुका है। अब स्लाइसर में मैं क्या अपनी कॉलम वाली फील्ड को ड्रैग करना चाहता हूँ वो मेरी ऑर्डर डेट है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास डेट आ चुकी है। इसका मैं स्लाइडर रिमूव अगर करना चाहता हूँ तो उनके फॉर्मेट पेन में आऊँगा, स्लाइसर हेडर अगर रिमूव करना है वो भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से स्लाइडर को भी रिमूव कर सकता हूँ। टाइटल में मैं खुद यहाँ पे टाइटल ऐड कर दूंगा और टाइटल में मैं लिख दूंगा डेट। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेंट्रल अलाइन, और यहाँ से आप इसको कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इसका साइज़ एंड स्टाइल है, इसके अंदर बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा। पर यहाँ पे अगर मैं इसका विजुअल बॉर्डर देता हूँ और इस बॉर्डर का मैं कलर जो है वो वाइट अगर रखता हूँ, कलर को अगर मैं वाइट करता हूँ, जो इसका वेट है अगर मैं वो बढ़ाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ये 0 पिक्सल राउंड है और 1 पिक्सल वेट है, 3 पिक्सल की करता हूँ अगर मैं इसकी वेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा थोड़ा सा बॉर्डर बोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यूज़ है अपने स्लाइसर की, उन वैल्यूज़ को भी अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ तो मैं उन वैल्यूज़ को वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो वैल्यूज़ वाइट हो चुकी हैं। और इसका टाइटल है, टाइटल के अंदर आप उसका भी टेक्स्ट चेंज करेंगे। यहाँ टाइटल का कलर ब्लैक है तो मैं इसको वाइट सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा
स्लाइसर काम कर रहा है। और अब यहाँ से अगर मैं कोई भी डेट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो मेरे पूरे डेटा, जितना भी मेरा डेटा यहाँ पे है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे मेरे पास अगर लास्ट मंथ में मैं कोई सिलेक्शन करता हूँ, नेक्स्ट मंथ की अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से 3/31 मैंने सिलेक्ट किया है 2017 का, और यहाँ से मैं अगर ये डेट सिलेक्ट करता हूँ मई 2018, तो वैल्यूज़ हमारी डायनामिकली यहाँ पे चेंज हो रही हैं। अगर मैं कोई भी डेट सिलेक्ट करता हूँ पर्टिकुलर, और उसकी बेस के ऊपर मेरे जितने भी विजुअल्स हैं वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और थोड़ी सी कॉस्मेटिक पार्ट रहता है हमारा, जैसे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना और कुछ और चीज़ें, वो भी हम साथ साथ देखते हैं। सो अब यहाँ पे मैं अगेन अपना दूसरा स्लाइसर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं ऑर्डर का स्टेटस देखना चाहता हूँ कि मैं अगर अपने क्लोज वन या फिर जो शिप हो चुके हैं या फिर कैंसिल जो हो चुके हैं ऑर्डर्स, यहाँ पे अपने इसी स्लाइसर को कॉपी कर लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको साथ ही पेस्ट कर दूँगा। अब इसके डेटा के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो ऑर्डर डेट है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा ऑर्डर स्टेटस। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पूरा ड्रॉप डाउन आ गया, ये लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे इसकी जो स्लाइसर सेटिंग्स है उनके अंदर अगर मैं जाऊँ तो वहाँ से मैं इसकी सेटिंग में से इसको एज अ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि हमारे उस डैशबोर्ड के अंदर था जिसको हम देख रहे थे स्टार्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, टाइटल में डेट लिखा हुआ है क्योंकि हमने इस वाले अपने स्लाइसर को कॉपी किया था। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट वाली जगह पे लिखूँगा कि ऑर्डर स्टेटस। अब इसकी नीचे वैल्यूज़ की सेटिंग्स आ जाएंगी कि जो हमारी वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर स्लाइसर के अंदर है उसका फ़ॉन्ट क्या है, वाइट होना चाहिए वो, उसका जो बैकग्राउंड है या उसकी जो वॉल है बैक पे उसका कलर क्या होना चाहिए। वहाँ पे हमारे पास ब्लू था, तो मैं अगर इसको ब्लू करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कलर हो चुका है और ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे ये हमारा स्लाइसर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप देखें कि इसका भी हमने बैकग्राउंड रिमूव किया मैप का, वो आप मैप के बैकग्राउंड के अंदर डायरेक्ट जो हमारा कॉस्मेटिक पार्ट है यहाँ से उसकी अगर आप साइज़ एंड स्टाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिलता है। इसको हमने क्या किया, 85% ट्रांसपेरेंसी पे हमने किया, जैसे कि हमने अपने सारे विजुअल्स के अंदर किया। अब यहाँ पे भी हमारे पास टाइटल है, यहाँ पे भी टाइटल है, यहाँ पे भी टाइटल है। इन दो हमारे चार्ट्स के अंदर टाइटल नहीं है, इनको भी हम अगेन अपने इनके जो टाइटल्स हैं उनको एक्टिव कर लेंगे ताकि हमारा जो, और इसको भी एक्टिव कर लेंगे टाइटल को। अब यहाँ से हमने फ़ॉन्ट कलर वाइट सिलेक्ट कर लिया तो हमारे टाइटल्स की वैल्यूज़ वाइट हो चुकी हैं और इनको सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। यहाँ से वाइट सिलेक्ट करके सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ प्राइस बाय कस्टमर सिटी, सम ऑफ क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट कैटेगरी नेम। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं इसके अगर बैकग्राउंड को ब्लैक करता हूँ और इसके जो फ़ॉन्ट है उनको मैं अगर वाइट करता हूँ, दैट विल लुक लाइक सेम एज वी हैव सीन अवर डैशबोर्ड इन द बिगिनिंग। सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ के अंदर आता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सारे ड्रॉप डाउन्स को ऑफ कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास लेबल्स हैं, डेटा लेबल्स हैं। अब डेटा लेबल्स के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं वैल्यूज़ के। वैल्यूज़ के कलर क्या है, ब्लैक है, इनको मैं वाइट कर दूंगा। अब इनका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे एक्टिव है और इस बैकग्राउंड का कलर वाइट है, तो ये इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। देख सकते हैं ये उसी तरह हमने इसकी पूरी कलर स्कीम खुद डिज़ाइन कर ली है। सो ये हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हम सारी फील्ड्स को बना चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉल के ऊपर अगर आप देखें तो बैकग्राउंड आ रहा है और हमारे जो कैनवस का बैकग्राउंड है उसमें भी हमारे पास इमेज वही शो हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ऑर्डर स्टेटस को चेक करना है कि अप्रूव्ड जो है वो कितने ऑर्डर्स हैं और किस एरिया के अंदर हैं, वो सारा कुछ हमें दिखा दो। तो इस एरिया के अंदर हमारे अप्रूव्ड हैं और अगर मैं होवर करूँ तो उसके ऊपर प्राइस भी आ रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पे हुआ है
और एक इसकी क्वांटिटी थी। ये 2017 की फील्ड हमें नज़र आ रही है, ये यहाँ पे हमें 2018 की फील्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं अप्रूव के बाद क्रिएटेड या फिर कोई और फील्ड डिलीवर्ड देख लेता हूँ, तो डिलीवर्ड में मेरे पास इतनी क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे डिलीवर हो चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट देखूं तो उस कैटेगरी के अंदर मेरे पास क्या क्या फील्ड्स की आउटपुट है वो भी मेरे पास आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं अनअवेलेबल करूं तो उसमें जो जो मेरी फील्ड्स के अंदर डेटा होगा वो यहाँ पे शो होगा। और अगर मैं यहाँ पे कैंसल्ड वाले पेन को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास कैंसल्ड भी आ जाएंगे कि किस किस एरिया से हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट इन पावर BI using simple steps if you have cleaned data in your database, in your Power Query, or whatever you can say this editor is. That's all for this video. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.